पॉइंट पकड़ के बैठ जाएंगे ना राखी, जिंदगी तुम्हारी खा जाएंगे लोग, बता रहा हूं। ये देखो गाइस राखी के फोटोज, ये राखी के फोटोज देखो आप, जो कह रहे हैं मुझे भेजने के बाद कि राखी पहले भी इस्लाम में शादीशुदा थी। राखी पहले भी इस्लाम में शादीशुदा की थी 2005 में, जब वो बहुत छोटी थी। देखना है, ये उसकी सास है जिसकी फोटो मैंने मार्क किया है। ये सास थी राखी की जो बुरखे में, और उनकी माँ बैठी है उसमें। मैं आपको सेंड करूंगा फोटोज। ये राखी के कपड़े, ये राखी की शादी वाला दिन। हाथ में देखो, मुसलमान में इसने शादी किया है, इसके हाथ में कुरान है। उस टाइम में इसके हाथ में कुरान है, कुरान शरीफ उसके हाथ में है, और पूरा जोड़ा राखी ने पहना है। राखी ने ये भी मुझे लिख के बोला है, राखी ने सिंदूर भी नहीं लगाया इसमें, बिकॉज वो इस्लामी तरीके से उसने शादी की थी। जेवर प्रॉपर अल्लाह अकबर बोला था, और कुरान कलाम उसके हाथ में है। मैं दोबारा दिखा रहा हूं, ये राखी की सास जिसकी फोटो मैंने मार्क की है, और उनके बगल में उनकी मां। अभी मैं एविडेंटली ये बोलूं कि तुम्हारी 5 नहीं 6 शादियां हुई है। शादी का तुमने मजाक बना के बैठा है, धर्म का मजाक बना के बैठा है, शादी का मजाक बना के बैठा है। तुमने क्या दुकान खोल के बैठी हो क्या? हर साल तुम्हें एक नया बॉयफ्रेंड चाहिए, नया हस्बैंड चाहिए। इलेश हो गया, दीपक कलाल हो गया, रितेश हो गया, आदिल हो गया, अभी नया तुमको बॉयफ्रेंड चाहिए, शाहबाज खान चाहिए, तुमको लक्की कोई चाहिए। अब नए नए तुम्हारे ऑलरेडी शादी है, हस्बैंड के फोटोज भेज रहे हैं, तुम्हारे एविडेंसेस भेज रहे हैं, प्रूफ भेज रहे हैं, कुरान कलाम तुमने हाथ में पकड़ के रखा है, तुम्हारी शादी, तुम्हारी सास के फोटोज, तुम्हारी माँ के फोटोज। इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए? बट येट मुझे नहीं पढ़ना है यार, ये सब चक्करों में नहीं पढ़ना है, ये सब चक्करों में मुझे। तो अभी तुम्हारे 6 शादियां हो गए, और पता नहीं तुमने और कितने शादियां की है, कितने लोगों को लूटा है, सच में नहीं पता है। और तुमने शादी की है दुबई में, किस टाइम में, किस डेट में, होटल कौन सी थी? अब देखना दोस्तों, मैं बोल भी नहीं रहा हूं, टाइप करके दिया है मुझे, टाइप इन टाइपिंग हर एक चीज मैं आपको भेजूंगा, डोंट वरी, मैं आपको भेजूंगा। ये देखो पूरा टाइपिंग में भेजा है कि कब, किधर, किस टाइम में शादी हुई थी, किस होटल में शादी हुई थी, उसका डिटेल हम देंगे। जो उसकी माँ आई थी उस टाइम में, जो उसके इन्विटेशन कार्ड थे, हर चीज हम आपको देंगे। इनविटेशन कार्ड भी है राखी का, शादी का उस टाइम का। मैं बोल रहा हूं राखी, डोंट प्रोवोक मी, मेरे पास बहुत सारे चीजें हैं तुम्हारे लायक जिसका तुम जवाब नहीं दे सकती हो। मैंने 20% भी तुम्हारे बारे में नहीं कहा मीडिया में आके, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं चाहता हूं तुम कोर्ट कचहरी हो, हमारी लड़ाई हम लड़ लें। अगर तुमको सच में लगता है कि गलत हुआ है, आके बैठ के मेरे साथ 1 to 1 बात करो मीडिया के सामने। क्यों तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है? क्यों आजकल तुम्हारे नमाज के ड्रामे नहीं चल रहे? ये इंटरव्यू की बात करो जो तुमने मुझे दिखाया, अबाया पहन के बैठी है, नेल्स में तो उनके नेल पेंट है, नमाज नहीं पढ़ रही है। नमाज तो होती ही नहीं नेल पेंट में, ओजू नहीं होती, ओजू नहीं होती तो नमाज कहां से होती है? सबसे पहले रिलीजन के साथ खेलना बंद करो, और लोगों के साथ खेलना बंद करो। हम लोग इंसान है, फिर भी आप हमारे साथ खेलते हो। धर्म के साथ मत खेलो राखी, हम सब एक हैं, हम हिंदुस्तान में पले बड़े हैं। जैसे हमारी स्कूलिंग, कॉलेज, डिग्री, हर चीज होता है, हम सब रिलीजन के साथ उठते बैठते हैं। लर्न टू रेस्पेक्ट रिलीजन फर्स्ट, देन बी अ ह्यूमन। 5-5 शादियां, 6-6 शादियां, 7-7 शादियां, 37 ईयर्स। शक्ल से तुम दिखती हो 37 ईयर्स की, इधर भी बेवकूफ बनाती हो तुम। तुम्हारा सबसे पहला सॉन्ग था परदेस, या उस गाने को हो गए 20 साल, उस टाइम में उसकी उम्र थी 27 ईयर्स। मोटा मोटी हिसाब की बात करूं तो 50 साल हो गए इसके। बोलती इधर भी बैठ के झुटला रही है इंटरव्यू में कि मैं 37 की हूं। तो तुम्हारा गाना 20-25 साल पुराना, उस टाइम में तुम्हारी उम्र, तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो तुम 10 साल की बच्ची थी क्या? 10 साल की तो दिखती नहीं है तुम। और ये एविडेंस के हिसाब से तो तुम्हारी 25 साल में ऑलरेडी मुसलमानों में एक बार शादी हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि तुमने मुसलमानों को स्टार्टिंग से भी ठगा है, लेकिन इस बार ना कुछ ज्यादा कर दिया है। झूठे डॉक्यूमेंट, नकली डॉक्यूमेंट, नकली उम्रा, उधर जाके रील्स बनाना, फोटोशूट करना। कोई कोई बैठ के बोलता है राखी बहुत अच्छी है, वो उम्रा कर रही थी। उम्रा में जाके वीडियोस बना के इंडिया की, मुंबई की मीडिया को भेजने का किसने आपको परमिशन दिया था? उम्रा जाके जब आप इबादत में बैठ जाते हो ना अल्लाह के पास, आपको कुछ समझ नहीं आता कि आसपास आपके क्या हो रहा है। माफी तलाफी में जब आप बैठते हो, जब आपका वो जुड़ जाते हो आप अल्लाह के सामने और काबतुल्लाह के सामने, जब आगे आप बैठ के जो दुआ मांगते हो ना बैठ के, तब आपको कुछ समझ नहीं आता। एक पत्थर होता है उधर जो अपेरेंटली व्हाइट कलर का रहता था, अभी गुनाहें चूस चूस के वो ब्लैक हो गया है। उसको जाके बोसा लेते हैं, उसके बाद जाके हम बैठते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं। मजाक बना के रखा है इस औरत ने, उधर जाके मजाक, उधर जाके रील्स, उधर जाके शूटिंग। और बेवकूफ, ये तो प्रॉपरली शूट करती, शूट में ये भी बोल रही है, रखते रखते बोल रही है अभी क्या करना पड़ता है, इसके चक्कर लगाना पड़ता है क्या? चक्कर
शादी हो रही है क्या? तुम्हारा तुम्हारे जो हर साल ड्रामे होते हैं जो तुम करती हो वो हो रहे क्या? तुम्हारी पिक्चर चल रही है क्या इधर? समझ भी रही हो किसके बारे में तुम बात कर रही हो उधर खड़के? मक्का मदीना का कुछ पता भी है तुम्हें? तुम चले गई हो उधर ड्रामे करने के लिए, और तुम्हें इस 6 महीने मुझे जेल में बिठाए थे, उस टाइम में तुम्हें नहीं लगा जाने के लिए? तो उस टाइम में तुम जा नहीं पाई। इस टाइम में जब आके एलिगेशन लग रहे थे, टाइम गैप करने के लिए और सिंपैथी लोगों को घुमाने के लिए निकल गई उम्रा। तो जाती तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तो बना के जाती, उधर भी कुछ चीटिंग करके चले गई, आके दोबारा ड्रामे चालू।